नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत गांव का देश है। भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। अगर आपके आत्मा को भी ग्राम दर्शन का मन करे तो आइए निकल पड़ते हैं सुदूर मधुबनी जिले के उच्चैठ भगवती के यहाँ, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे माँ भगवती उच्चैठ वासिनी की। जी हाँ, तो आइए चलते हैं। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। वाकई देश के अंदर घूमना हो और विविध संस्कृति की खुशबू लेनी हो तो गांव का ही रुख करना चाहिए। शहर की आपाधापी से दूर ग्रामीण वातावरण आज भी आपको एक स्थिरता देता है। इन जगहों पर आपको सोचने और जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है। चलिए आपको भी उस सफ़र पर ले चलते हैं। मधुबनी अपनी पेंटिंग और मधुर भाषा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए हमें प्राचीन मिथिला क्षेत्र के मधुबनी में कई ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों का पता चलता है, जिसमें उच्चैठ का अपना खास महत्व है। दर्शकों, लगभग 2.5 घंटे यात्रा के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बेनीपट्टी स्थित माँ उच्चैठ वासिनी माता के कैंपस के अंदर। आइए आनंद उठाते हैं मनोरम दृश्य का। आइए हम आपको अब लेके चलते हैं माता के गर्भगृह में। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में मां काली का सिद्ध पीठ उच्चैठ माता भगवती का मंदिर अवस्थित है। यहीं महान कवि कालिदास को माता काली ने वरदान दिया था और मूर्ख कालिदास मां का आशीर्वाद पाकर ही महान कवि के रूप में विख्यात हुए। इस स्थल पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ माँ सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का हिस्सा ही नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्नमस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। के भंडार केरे मांगे आना धन सोनामा, केरे मांगे सुख के भंडार, केरे मांगे गोदी में बलकावा, केरे मांगे दर्शन तोहार। माना जाता है कि यहाँ छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा का स्वयं प्रादुर्भाव हुआ था और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से जो भी श्रद्धापूर्वक मांगा जाता है माता उसे अवश्य पूरा करती है। इसलिए माता को दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। भगवान श्री राम भी जनकपुर की यात्रा के समय उच्चैठ पहुँचे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू राय हुआ, मैं झंझारपुर से हूँ।
विगत 10 वर्षों से उच्चैठ माँ भगवती का दर्शन में यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ के बारे में जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे आने वाले हर भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी श्रद्धा को लेकर हम लोग भी अपने मन में कुछ न कुछ आस्था लेकर यहाँ बारंबार आते हैं मैया के दरबार में। कैसी श्रद्धा है आपकी यहाँ पर? अच्छा लगा करके भगवान का पूजा किया। हाँ अच्छा है, बस हम खुश रहे, मेरे परिवार वाले सब खुश रहें अच्छे से, सब भगवान जो हमारी अच्छा करें हमेशा। पढ़ाई लिखाई के बारे में? हाँ पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है, भगवान हेल्प करेंगे तो ज़रूर अच्छी चलेगी। प्राचीन मान्यता है कि इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर तथा पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्योत्तमा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती की शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करने लगे थे। आइए सुनते हैं सरोज पंडा से इसकी पूरी कहानी। माता तो बहुत पुरानी है, यहाँ सिद्धपीठ के नाम से माता उच्चैठ वासिनी जो है सो विराजमान है। कवि कालिदास को ही भगवती वरदान दिए हुए हैं। यहाँ की कहानी यह है कि नदी है, नदी के उस साइड में संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पे कालिदास जो है भंसिया का काम करते थे। वहाँ से एक विद्यार्थी यहाँ नित्य प्रतिदिन भगवती को सांझबत्ती दिया करते थे। सावन भादव का महीना था, जल से पूरा जलमग्न था, कोई भी विद्यार्थी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कालिदास बोला कि आज हम जाएंगे भगवती को सांझबत्ती देने के लिए। तो गुरुजी बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, लेकिन वहाँ पूजा करके कोई निशान लगा देना ताकि हम लोग कल जाएंगे देखने के लिए। तो सही में तो वहाँ गया था। यहाँ आने के बाद नदी को तैरते हुए यहाँ पे आए, भगवती का पूजा पाठ करके उसके बाद निशान लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो बारिश हो रही थी, उन्होंने सोचा कि अगर दीवार में लगाते हैं तो बारिश हो रही है, धुल जाएगा, इसलिए भगवती के मुंह में ही लगा देते हैं। तो जब ही कालिख लगाने की चेष्टा कर रहे थे कालिदास भगवती को, तो भगवती विराजमान हो गई। बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो बोला मैया हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान चाहिए। बोला जाओ, आज रात भर में जितना ग्रंथावली है पुस्तकालय में, जिसको एक बार तुम छू दोगे पूरे को पूरे कंठस्थ हो जाएगा। यहाँ से गए, उसके बाद जितना भी लाइब्रेरी में थे ग्रंथावली सबको छूते चले गए। सुबह होकर के जब विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे तो एक दो शब्द जो है उनके मुंह से गलत निकल गया। तो ये संस्कृत में जवाब देते हैं अशुद्धम किंग वक्तव्यम। 2-4 बार बोलने के बाद विद्यार्थी ने बोला मास्टर साहब का, मास्टर साहब देखिए क्या बोल रहा है कलिया। बोला क्या बात है? तो देखिए फलाने पैराग्राफ में विद्यार्थी जो है सो गलत पढ़ रहे हैं। उसको देखा गया तो सही में। बोला क्या बात है? तो मैया ने आज हमको वरदान दिए हैं। यहाँ से वरदान प्राप्त करके चले गए उज्जैन। राजा भोज की लड़की विद्योत्तमा से उनकी शादी हुई थी। विद्योत्तमा ने जब उनको ठुकरा दिए थे तब आए थे उच्चैठ और यहाँ से वरदान प्राप्त करके चले गए उज्जैन। यही कहानी है माता की। जो भी भक्त यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना माँ पूरी करती है। माता के संबंध में कुछ बताइए। माता के संबंध में क्या बताएं, तो सर्वविदित है। जो कालिदास ऐसा महापुरुष का जहाँ यहाँ पर जो है उसको भी जो है सो ज्ञान और विद्वान हो गए। माता तो माता ही है, इनके जितना कम बताएं वो बहुत कम है। माता के संबंध में किसी जानकारी दिए? माताक संबंध में सब दर्शन से उच्च होइत छै। मातृभूमि के दर्शन से दर्शन हम पाबि रहल छी। धन्य भेल ई जीवन, चल बेटी तोरे घर रहबो, नारे यार पुआर पर से कही ऐली भारत माता, आंगन घर चिनबार पर। ई उच्च इष्ट वासनी छथिन, उच्चैठ वासनी। उच्च इष्ट माने पैघ जो अहाँ के कामना हुए, ताई कामना से यदि एहिठाम अहाँ आयब तो से माता पूरा करै छथिन। आ हमरा की पूरा करथिन विश्वविख्यात कालिदास, जिनकर अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव लिखल छन, सबटा एहिठाम रचना केलखिन। एहिठाम संस्कृत विद्यालय छै, एहिठाम बैस कऽ रचना केलखिन। कालिदास मूर्ख रहत, विद्योत्तमा से जहन विवाह भेलनि तकर बाद एहिठाम अयलाह, मिथिला में शिक्षा ग्रहण कर, और एहिठाम संस्कृत कॉलेज में बेचारे नौकरी करैत रहथि, खाना बनबैत रहथिन, अनुसेवक जकाँ चाकरी करैत रहथिन। एहिठामक पंडित सब एक दिन कहलखिन गुरु सब जे आइ भदवारीक मास छै, भगवती के दीप कोना जरायल जेतै, नदी छै, धार छै, तऽ केना जरायल जेतै? तऽ ओहिठामसँ हुनका पठायल गेलनि जे तू जो। आ एहिठाम अयला कालिदास दीप जरबला, हुनका कहल गेलनि जे तू नदी पार कऽ कऽ गेलही कि नहि गेलही से केना बुझबै,
ताहि दुआरे तू एकटा कारी के निशान लगा दिए। एहिठमेला भगवती के दीप देखा देलखिन, कहलखिन जे भोरे भोर गुरुजी कहते जे तू गेल छले हैं कि नहीं गेल छले हैं, हम कारी की निशान लगा देबै। वो जे दीप जरायल जो कारी रहे बामर वाला, वो सारा कारी भगवती के मुँह में लगा देलखिन। भगवती साक्षात हुनका दर्शन देलखिन, कहलखिन जे मांग की मंगै छै। कहलखिन हमरा किछु नहीं चाही, घरवाली हमरा उज्जैन से विदा कऽ देने विदोतमा, हम ओहिठाम से आयल छी मिथिला में शिक्षा दीक्षा करबाक लेल, हमरा यह दिअ जे हम शिक्षित भऽ जाय। कहलखिन जे चलि जो तू स्कूल में जतऽ तू रहै छै, आइ राति में तू जतेक किताब उनटे भी, जतेक शास्त्र उनटे भी, सबटा पर में तोरा एकाधिकार भऽ जेतौ, सबटा कंठस्थ भऽ जेतौ, सबटा एकाग्र भऽ जेतौ। गेला कालिदास घुमि कऽ एहिठाम से राति में जतेक किताब रहे एक एकटा किताब के उनटेने गेला, सबटा हुनका स्मरण होइत गेलनि। भोर में विद्यार्थी सब उठले, जहन पढ़ऽ लगले किताब सब, कालिदास कहलखिन हे बौआ अहाँ एहिठाम गलती पढ़ै छी, एना नहीं एना हेतै। विद्यार्थी सब हिनका डटलकनि, हे कलिया तू एहिठाम नौकरी करऽ लेल है, खाना बने में मसाला पीसबही आ कि तू हमरा गलती पकड़ऽ लेल है। गुरुजी कहलखिन जे नहीं जे कहै छौ ठीक कहै छौ। एहि तरह हुनका सारा शास्त्रक ज्ञान भऽ गेलनि कालिदास के, और एहिठाम जहन ज्ञान भऽ गेलनि तऽ अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत कुमार संभवम के रचना कालिदास कयलनि। सएह भगवती छथिन उच्च इष्टवासिनी। उच्च इष्ट जे कामना लऽ कऽ अहाँ आयब तकर प्रतिपूर्ति एहिठाम हैत। रघुनाथ पहाड़पुरी एकटा SDO छलखिन, तिनका समय में एहि स्थानक से बहुत विकास भेलै। रंग बिरंगक जे मिथिलाक विभूत सब, तिनका लोकनिक स्टैचू प्रतिमा बनेलखिन, सएह स्थान छै। हम से समस्त मिथिलाक लोक, समस्त देशक लोक के कल्याण के लेल एहि भगवती से कामना करै छनि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। माँ भगवती उच्चैठक हम सब पुजारी हुनकर भक्त लगभग पिछला 40-45 साल से छी। एहिठाम जहिया जे आदमी जे अपन मनोकामना लऽ कऽ एली है, भगवती सबके मनोकामना पूरा केलखिन है। मिथिला के बहुत प्रशस्त मंदिर जे कि दुर्गा पूजा में एकटा बसैठ गाँव है, बसैठ गाँव बगल में लगातार मात्र 1 ग्रामक बलि प्रदान, एहिठाम 108 भगवती के बलि प्रदान लगातार होइया। एहन ई उग्र भगवती, एहन ई भव्य भगवती सत सत नमन करै छियनि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय अम्बे। माता भगवती से आशीर्वाद पाकर कालिदास लौटे और आगे चलकर वह एक विद्वान कवि बने और मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि की रचनाएं की। आज भी वो नदी, उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद हैं। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र चित्रांकित हैं।
यहाँ स्थापित माँ दुर्गा की सुखासन मुद्रा में प्रतिमा है। इनकी पूजा कर कालिदास महाविद्वान बने, यह जनश्रुति प्रचलित है। इस भगवती की पूजा जनकपुर जाने के समय श्री राम द्वारा भी किए जाने की बात कही जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण गत शताब्दी के चौथे शतक में हुआ था। मंदिर का गुंबद ऊपर की ओर चौकोर है। गर्भगृह में प्रवेश व निकास एक ही द्वार से होता है। प्रवेश द्वार से पहले बरामदा है। मंदिर का रंग लाल है। उच्चैठ भगवती सबकी सुनती हैं। भगवती दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं जाता। उच्चैठ भगवती सबकी सुनती हैं। भगवती दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं जाता। यहाँ की मिट्टी को लोग बच्चों के अक्षरारंभ कराने के लिए ले जाते हैं। यह विश्वास है कि यहाँ की मिट्टी से अक्षरारंभ कराने से संतान महाकवि कालिदास जैसा विद्वान होगा। लाल लाल झालर से मंदिर सजे भई हे जगदिया। लाल लाल झालर से मंदिर सजे भई हे जगदम्बा मैया। गारब पता खा लाले लाल हे जगदम्बा मैया। गारब पता खा लाले लाल हे जगदम्बा मैया। गंगा जल ला कहे माता चरण पखारब हे जगदम्बा मैया। गंगा जल ला कहे माता चरण पखारब हे जगदम्बा मैया। चुनरी चढ़ाए बुलाले लाल हे जगदम्बा मैया। चुनरी चढ़ाए बुलाले लाल। उच्चैठ भगवती के मंदिर के दर्शन हेतु सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। उच्चैठ कभी ज्ञान अनुसंधान का केंद्र था।
यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते थे। पुराणों के अनुसार राजा जनक और माता सीता की ये धरती न केवल दुनिया में अपनी समृद्धि के लिए जानी जाती थी, बल्कि ज्ञान परंपरा में भी इसका अपना एक विशेष स्थान है। भोग लगाए हे जगदम्बा मैया, अड़हुल के फूल लाले लाए हे जगदम्बा मैया। उच्चैठ वासिनी माँ दुर्गा भारत के अनेक प्रसिद्ध ऋषि मुनियों द्वारा पूजित हुई हैं। भगवती ने न केवल देवशिल्पी विश्वकर्मा को यह आशीर्वाद दिया, बल्कि महर्षि विश्वामित्र, जैमिनी, वशिष्ठ, परशुराम, गौतम, कपिल, पुंडरीक आदि ने भी समय समय पर उनकी आराधना कर इच्छित वरदान प्राप्त किया है। काली के छोटी मंदिर बा निहुरी गोरे लागब कोना काहे, काली के छोटी मंदिर बा निहुरी गोरे लागब कोना काहे। गंगा जाएब जल भरी लाएब, गंगा जाएब जल भरी लाएब, मैया के चरण पथरब निहुरी गोर लागब कोना काहे, मैया के चरण पथरब। शारदीय नवरात्र में यहाँ मेले सा माहौल रहता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पूजा अर्चन करने, अपने मन की मुराद मांगने आते हैं। परिसर में फूल, मिठाई, श्रृंगार एवं पूजा सामग्री से संबंधित कई दुकानें सुसज्जित रहती हैं। आइए जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। यहाँ पर रेगुलर 2008 से लगा रहे हैं। हज़ारों 2000 आदमी आता है सर। नवरात्र में तो बहुत सा आदमी 5000 आदमी होता है सर। माता में बहुत विश्वास है, बहुत सुना है। आज मैं पहली बार ही आया हूँ उच्चैठ में यहाँ दर्शन के लिए। माँ के पास अपना दुख लेके आया हूँ और बहुत उम्मीद है कि वो अपने भक्तों का सुनेगी, हमारा दुख हरेगी। और माता से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि भाई अपने जन कल्याण के लिए वो सबको आशीर्वाद दे। और जय माता दी। ये बहुत बड़ी शक्तिपीठ हैं और सबका कष्ट का हरण करती हैं, तो मैं इसी लिहाज से आया कि मेरा भी कल्याण करे और सब लोगों का इसी तरह कल्याण करते रहें और इस तरह का प्रभाव इनका बना रहे, हमेशा सबका कल्याण, जगत का कल्याण करे। दुकान तकरीबन 60 सालों से चली आ रही है और यहाँ पे 2 साल से कोरोना को लेकर तो बिक्री काफ़ी डाउन हो चुका है और नवरात्रा में हो सकता है कि काफ़ी अच्छा हो। और नवरात्र अभी तो मिला जुला कर चल रहा है कोरोना के चलते। गंगा जाएब जल भरी लाएब, गंगा जाएब जल भरी लाएब, मैया के चरण पथरब निहुरी गोर लागब कोना काहे, मैया के चरण पथरब निहुरी गोर लागब कोना काहे, काली के छोटी मंदिर बा निहुरी गोर लागब कोना काहे। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमार काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले
भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखी पिंच ध्वज धरे नाना भरण भूषिते।